बड़ी खबर दिल्ली से 11 बजे आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक से पहले जो बड़ी खबर है वो ये कि कुछ विधायक पार्टी से संपर्क में नहीं हैं। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। 11 बजे यानी कि करीब 1 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई गई थी। यह बैठक तब बुलाई गई थी जब कुछ विधायकों की तरफ से आरोप लगाया गया था कि उन्हें पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बैठक आज 11 बजे करीब 1 घंटे बाद बुलाई गई है, जिसमें सभी विधायकों से शामिल होने के लिए कहा गया था, जिसमें इसी पर चर्चा भी होनी थी। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि 11 बजे होने वाली आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक से पहले कुछ विधायक ऐसे हैं जो पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। यानी आम आदमी पार्टी के लिए चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ विधायक तो पहले ही आरोप। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। लगा चुके हैं कि उन्हें पैसे ऑफर किए जा रहे हैं पार्टी छोड़ने के लिए। पार्टी छोड़ दीजिए, करोड़ों रुपए का ऑफर आ रहा है। और इसी के चलते आम आदमी पार्टी ने अपने सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई 11 बजे। लेकिन उससे पहले कुछ विधायक संपर्क में नहीं है। कल शाम से ही इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब यह देखना होगा कि 11 बजे जब यह मीटिंग शुरू होगी तब कितने विधायक इस मीटिंग में पहुंचते हैं और कितने यहां नहीं पहुंचते हैं। जो पार्टी के संपर्क में नहीं है, क्या उनसे 11 बजे तक संपर्क हो पाता है? क्या वो खुद से 11 बजे पहुंच जाएंगे या फिर वो पार्टी से खुद ही संपर्क तोड़ चुके हैं? यह बात अब साफ होगी अब से करीब 1 घंटे के बाद, यानी कि सुबह 11 बजे। और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैसे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी, 70 सीटों में से 62 सीटें पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जीती थी। मनीष सिसोदिया ने भी किस तरह से जिक्र किया था कि उन्हें भी एक ऑफर किया जा रहा है कि अगर वो आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर चल रहे सभी केस हटा दिए जाएंगे। मनीष सिसोदिया को पहले सुनवाते हैं आपको। देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके। और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए ये सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफ़र है। एक तो ये कि आपके सीबीआई, ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आप सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पर खुला जवाब है। तो जिस बात का जिक्र मनीष सिसोदिया ने किया था कि मेरे पास ऑफर आ रहा है कि आप आम आदमी पार्टी को तोड़ दीजिए और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाहर आ जाइए, तो आप पर जितने केस हो रहे हैं वो सारे केस हटा दिए जाएंगे। इसके बाद 4 ऐसे विधायक भी आम आदमी पार्टी के सामने आए थे जिन्होंने कहा था कि उन्हें करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी छोड़ने के लिए। और इस बीच दिल्ली में आबकारी नीति जो एक्साइज पॉलिसी है, इसे लेकर तो विरोध प्रदर्शन बीजेपी कर ही रही है। सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू भी कर दी है। और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने अपने सभी विधायकों को आज सुबह 11 बजे एक मीटिंग में बुलाया है। लेकिन इस मीटिंग के शुरू होने से 1 घंटे पहले जो बड़ी खबर है वो ये कि आम आदमी पार्टी के कई ऐसे विधायक हैं जो इस वक्त पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। इन सभी विधायकों को सुबह 11 बजे इस मीटिंग में पहुंचना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर यह मीटिंग होनी है और उस मीटिंग से पहले कुछ एमएलए पार्टी के संपर्क में नहीं है। अब देखना होगा कि जब मीटिंग शुरू होती है तब क्या ये सभी विधायक इस मीटिंग में पहुंचते हैं या फिर जिन विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है वो इस मीटिंग में नहीं आते हैं या खुद ही उन्होंने अपनी पार्टी से संपर्क तोड़ लिया है।
इस बीच खबर यह भी है कि बीजेपी आज 19 जगहों पर प्रदर्शन करने जा रही है। जो एक्साइज पॉलिसी, जो शराब नीति आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लागू की, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिसे वापस भी लेना पड़ गया आम आदमी पार्टी की सरकार को, उसी शराब नीति को लेकर बीजेपी आज 19 जगहों पर प्रदर्शन कर रही है दिल्ली में। राजू रात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। राजू, क्या ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है? देखिए, जो विरोध प्रदर्शन विशाल है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे का समय रखा गया है। तमाम बीजेपी के दिल्ली के बड़े नेता, चाहे वो सांसद हो, बीजेपी अध्यक्ष हो, अलग अलग इलाकों में वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कुछ जगहों पर 10:30 बजे से करीब शुरू होगा, कहीं 11 बजे का टाइम रखा गया है। लेकिन तमाम, प्रवेश वर्मा हो, आदेश गुप्ता हो, मनोज तिवारी हो, मीनाक्षी लेखी हो, तमाम जो बड़े नेता हैं अपने अपने इलाकों में ये विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं। और वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की आज 11 बजे के करीब बैठक शुरू होने वाली है। तमाम जो बड़े विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, केजरीवाल के निवास पर पहुंचेंगे। आगे की रणनीति कैसे, जो विपक्ष हमलावर है नई शराब पॉलिसी को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, उन तमाम आरोपों को लेकर कैसे इनका मुकाबला किया जाए विपक्ष का, उसे लेकर 11 बजे करीब की एक मीटिंग रखी गई है केजरीवाल के घर पे। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ जो विधायक संपर्क में नहीं है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर है क्योंकि कल आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया था कि बीजेपी के लोग, आम आदमी पार्टी के 4 विधायक जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, उनसे संपर्क किया था कि उनसे मांग की थी कि उन्हें 20 करोड़ दिया जाएगा पार्टी तोड़ने के लिए, और जो भी विधायक एक्स्ट्रा विधायक को तोड़ के लाएगा उसे 25 करोड़ दिया जाएगा। ये आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर। लेकिन बीजेपी भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ किया कि आपके पास सबूत है, आप आरोप लगाते हैं, आप सबूत पेश नहीं करते हैं। उसी को लेकर विपक्षी पार्टियां हमलावर है और इसी मसले को लेकर आज अरविंद केजरीवाल के घर पर 11 बजे करीब मीटिंग रखी गई है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ विधायक ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। पार्टी की तरफ से तो अब तक कुछ कहा नहीं गया साफ, लेकिन करीब 50 मिनट के बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर विशाल, पार्टी की तरफ से अभी ये बात नहीं कही गई, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ विधायक संपर्क में नहीं है। हो सकता है कि अभी पार्टी जब मीटिंग करेगी, मीटिंग के बाद तमाम बातों को भी मीडिया के सामने रखेगी कि आगे उनकी रणनीति क्या है, जो कौन कौन विधायक है मिसिंग है, या फिर ये सिर्फ एक कयास लगाया जा रहा है। तमाम बातों को लेकर ये अपनी बातें रखेंगे, लेकिन इतना साफ है कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे जो बीजेपी आरोप लगा रही है, जो बीजेपी हमलावर है, उसे लेकर आगे की रणनीति आम आदमी पार्टी की क्या होगी, उसे लेकर कुछ देर के बाद अरविंद केजरीवाल के घर पर मीटिंग शुरू होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस जानकारी के लिए। तो 2 बड़ी खबरें, एक तो ये कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग शुरू होने जा रही है, जिससे पहले बड़ी जानकारी यह है कि कई ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जो कि पार्टी के संपर्क में इस वक्त नहीं है। अब वो इस मीटिंग में पहुंचते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में जो शराब नीति आम आदमी पार्टी की सरकार ने लागू की और उसे फिर वापस ले लिया, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, यह आरोप लगाते हुए बीजेपी दिल्ली में कई जगहों पर आज 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 19 जगह ऐसी हैं जहां पर विरोध करने जा रही है। लेकिन इस वक्त चिंता की बात आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि 4 विधायक तो ऐसा आरोप लगा ही चुके हैं कि उन्हें पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ दें। और अब जब आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई है सुबह 11 बजे, उससे पहले खबर यह आती है कि कई विधायक आम आदमी पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। ऐसे में देखना है कि ये विधायक क्या इन्होंने खुद ही अपनी पार्टी से संपर्क तोड़ दिया है, क्या ये 11 बजे होने वाली मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं, या पार्टी के साथ बने हुए हैं या नहीं। हालांकि अब तक पार्टी की तरफ से इस बारे में कुछ भी साफ नहीं कहा गया कि वाकई ऐसा है या नहीं, वाकई कुछ विधायक पार्टी के संपर्क में है या नहीं, ऐसी कोई पुष्टि पार्टी की तरफ से नहीं की गई है। लेकिन 11 बजे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, क्योंकि 11 बजे केजरीवाल ने मीटिंग बुलाई है, मुख्यमंत्री के आवास पर ही ये अहम मीटिंग होने वाली है और इसमें सभी विधायकों से पहुंचने के लिए, शामिल होने के लिए कहा गया है। सूत्रों से खबर यह है कि कई विधायक अभी पार्टी के संपर्क में नहीं हैं। ये विधायक कहां हैं और क्या ये 11 बजे होने वाली मीटिंग में पहुंचेंगे या नहीं। अगर नहीं पहुंचते तो क्या इन्होंने कोई बड़ा फैसला ले लिया है, ये सारी बातें 11 बजे होने वाली मीटिंग में ही साफ होंगी। करीब 45 मिनट और ये मीटिंग शुरू हो जाएगी।
दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी, आबकारी नीति को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार इस वक्त मुश्किल में है। दिल्ली में अब से कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी, लेकिन उस एक्साइज पॉलिसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो पॉलिसी वापस लेनी पड़ गई। इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि 11 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर मीटिंग होनी है, जिसमें बीजेपी के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास पर यह बैठक होने जा रही है सुबह 11 बजे। इस बैठक में सीबीआई और ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर भी चर्चा होनी है। बैठक से पहले आम आदमी पार्टी के कई विधायकों से पार्टी का संपर्क टूट गया है। सूत्रों से खबर है कि कल शाम से ही कुछ ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है पार्टी का। इसके अलावा बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में 19 जगहों पर बीजेपी आज आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ विरोध कर रही है कि शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है। तो दिल्ली में लागू की गई एक्साइज पॉलिसी ये आम आदमी पार्टी के लिए इस वक्त बड़ी मुश्किल बन गई है। इसे लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। सीबीआई ने उनके ठिकाने पर रेड की और मुख्य सचिव की रिपोर्ट जो आई थी इसे लेकर, शराब नीति को लेकर, उसी के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के ठिकाने पर रेड की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनीष सिसोदिया के ठिकाने पर की गई रेड से कुछ भी हाथ नहीं लगा है, ये केस बनता ही नहीं है, कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, बल्कि उपराज्यपाल ने ही 2 दिन पहले पॉलिसी को मंजूरी नहीं दी। उपराज्यपाल की मंशा क्या थी? बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके लिए मनीष सिसोदिया जिम्मेदार हैं। राजू रात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजू, मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। अगर कुछ विधायक वाकई संपर्क में नहीं है और ये 11 बजे की मीटिंग में नहीं पहुंचते तो फिर सोचना होगा कि ये विधायक जो हैं क्या इन्होंने खुद ही पार्टी से संपर्क तोड़ लिया है? देखिए, एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ विशाल की जो खबरें आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक से कि कुछ विधायक संपर्क में नहीं है। और यहाँ पर देखिए केजरीवाल के घर पे तमाम जो इनके विधायक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो आना शुरू हो चुके हैं और 11 बजे के करीब यहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से कल लगाया गया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें 4 विधायक सामने आए थे, उन्हें ये बात कहा गया था कि आपको 20 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, आप पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी के दूसरे विधायकों को तोड़ते हैं। और वहीं आज ये खबर आ रही है कि कुछ विधायक पार्टी से संपर्क में नहीं है। तो एक बड़ा सवाल है, निश्चित तौर पर चुनौतियां और मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन देखना होगा कि 11 बजे के करीब यहाँ पर जब मीटिंग शुरू होगी तो तमाम विधायक जो संपर्क में नहीं है क्या वो आते हैं नहीं है, वो तस्वीर साफ हो पाएगी। बता दूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं। और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने भी ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके पास एक कॉल आया था। कॉल में ये कहा गया था कि आप विधायकों को तोड़ के लाइए और आपको मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा और आपके खिलाफ तमाम जो केसेस हैं वो वापस लिए जाएंगे। तमाम बातों को लेकर मनीष सिसोदिया की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे। लेकिन बीजेपी कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, समित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस बात का कहा था कि यार आप आरोप लगाते हैं, सबूत पेश नहीं किया करते हैं। वहीं एक चीज और है कि मनीष सिसोदिया ने कहा उनके पास ऑडियो का एक रिकॉर्डिंग है जिसे समय आने पर उसका वो खुलासा करेंगे। तो देखना होगा कि जो आरोप विपक्ष की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है उस आरोप का अब आम आदमी पार्टी कैसे सामना करेंगे। उसी के तहत आज मीटिंग रखी गई कि आगे की रणनीति कैसे तय होगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी आज दिल्ली के अलग अलग 19 जगहों पर अपना प्रोटेस्ट करने जा रही है। जो नई शराब पॉलिसी के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए उसे लेकर तमाम बड़े नेता, चाहे बीजेपी के बड़े सांसद हों, बड़े नेता हों, बीजेपी अध्यक्ष हों, मनोज तिवारी बुरारी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं साहिब सिंह वर्मा मटियाला में कर रहे हैं, आदेश गुप्ता आरके आश्रम में कर रहे हैं, मीनाक्षी लेखी, तमाम बड़े नेता आज आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल सरकार को, मनीष सिसोदिया को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट राजधानी दिल्ली में कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि इसका आगे अब क्या होगा। जो दबाव भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पे बना रही है और लगातार मांग कर रही है कि मनीष सिसोदिया इस्तीफा दें, उसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी यहां पर मीटिंग कर रही है। 11 बजे कुछ देर के बाद मीटिंग शुरू होगा। तस्वीरें आपको लगातार हम यहां दिखा रहेंगे। तमाम जो नेता उनका आना जाना यहां पर शुरू हो गया है। आपको अरविंद केजरीवाल के बाहर यहां पर हलचल नजर आएगा और 11 बजे करीब ये मीटिंग शुरू होने वाली है। जी विशाल।
राजू, इससे पहले जरा ये भी बता दीजिए कि इससे पहले जो 4 विधायक आम आदमी पार्टी के सामने आए थे, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने क्या कहा था कि किस तरीके से उन्हें पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, किस तरीके से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर विशाल, कल संजय सिंह और ये तमाम जो 4 विधायक हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ये ऑफर छोड़ा दिया है कि आप पार्टी को छोड़ें और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों। आपके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे और इसके लिए आपको 20 करोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरे विधायक को भी तोड़ के अपने साथ लाते हैं तो आपको 25 करोड़ का ऑफर दिया गया था। ये ऑफर दिया गया था और ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जो 4 विधायक थे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाया था। लेकिन उसी का आरोप का जवाब देते हुए कल भारतीय जनता पार्टी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आपके पास ऐसे कोई सबूत नहीं है। आपके पास अगर कोई सबूत है तो उसे जनता के सामने लाएं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो नई शराब पॉलिसी आई थी, उस पॉलिसी के तहत जो रिकमेंडेशन दिया गया था, जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी में साफ तौर पर इस बात को कहा गया था कि आप जो होलसेल है शराब का, होलसेल सरकार अपने पास रखे। उस कमेटी का रिकमेंडेशन था और उसके से काफी मुनाफा होगा सरकार को। इसके अलावा जो बीजेपी के नेता आशीष सूद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, पहले 4 विधायक आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है, पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, और अब सूत्रों से खबर यह है कि वाकई कई ऐसे विधायक हैं आम आदमी पार्टी के जो उनकी पार्टी से संपर्क में नहीं है। देखिए, पहले तो आम आदमी पार्टी का इतना बड़ा बहुमत है कि यहाँ पर 1-2 विधायक के इधर उधर होने से सरकार की स्थिति पे कोई अंतर नहीं दिखता, ये समझने की जरूरत है। और ये आम आदमी पार्टी का पुराना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इन दिनों बहुत सारे पुराने वीडियो सोशल मीडिया में चल रहे हैं जहां आम आदमी पार्टी के फाउंडर सेक्रेटरी ये बता रहे हैं किस प्रकार हरियाणा के बाहर उन्हें रोककर लोगों को फोन कराए गए और बाद में उसका इल्जाम नितिन गडकरी जी और अरुण जेटली जी पर लगाने का काम किया गया। तो ये उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, क्योंकि वो ध्यान हटाना चाहते हैं। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब नहीं देना चाहते। 30 करोड़ क्यों छोड़े, होलसेल क्यों अपने हाथ में रखा, जबकि कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि कर्नाटक मॉडल के अनुसार होलसेल को सरकार अपने हाथ में रखे। ये उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है, ये उन्हीं की कमेटी की रिपोर्ट है। इन सब असहज सवालों से बचने के लिए 144 करोड़ रुपए क्यों शराब माफिया के माफ किए गए, इसका जवाब नहीं देना। इसलिए मेरे विधायकों को तोड़ा जा रहा है, इसलिए हमारे को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की चीजों को करके सनसनी फैलाना, ये आम आदमी पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, पहले इस प्रकार के आरोप आम आदमी पार्टी के ही फाउंडर मेंबर्स ने लगाए हैं कि उनका दुरुपयोग इस प्रकार की सनसनी फैलाने के लिए किया गया है। तो ये कोई नई बात नहीं है आम आदमी पार्टी के सिलसिले में। लेकिन ईडी सीबीआई की कार्रवाई तो बड़ी बात है ना। जिस राज्य में भी ईडी की सीबीआई की कार्रवाई होती है वो एक ही आरोप लगाता है कि ये बीजेपी के दबाव में कार्रवाई हो रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या मानहानि के लिए केस करेंगे? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि आम आदमी पार्टी तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, 4 विधायक भी कह रहे हैं कि 20-20 करोड़ का ऑफर है। ये छोटी बात नहीं है ना। देखिए, अभी पार्टी के संदर्भ में वो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, इसीलिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं दे रहे। उन्होंने गलती असम के बारे में की थी, तो असम के मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए का मानहानि का क्रिमिनल मुकदमा मनीष सिसोदिया जी पर किया है। हिम्मत है, अगर मनीष सिसोदिया जी को लगता है उनके ऊपर गलत इल्जाम लग रहे हैं, केजरीवाल जी को लगता है उन पर गलत इल्जाम लग रहे हैं, तो क्यों नहीं क्रिमिनल डिफेमेशन केस भारतीय जनता पार्टी के इन प्रवक्ताओं पे लगाते? क्योंकि उन्हें मालूम है हर चीज कागज में साबित हो रही है, हर चीज कागज में साबित हो रही है। आज इस बात से किसी सरकार के ऊपर इससे बड़ा इंप्लीकेशन क्या हो सकता है कि सरकार को गवर्नर ये कहे कि मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, शहर में होते हुए सरकारी कागजों पर साइन ना करें। ये 4-4 लाख रुपए की तनख्वाह आम आदमी पार्टी के विधायक और मुख्यमंत्री क्यों ले रहे हैं? अगर मुख्यमंत्री को एक कागज भी साइन नहीं करना है, किस आधार पर वो कहते हैं कि दिल्ली की जनता के भले के लिए वो काम करेंगे अगर वो फाइल पढ़ के साइन नहीं कर रहे हैं? ये सब भ्रष्टाचार की भूमिका बनाने का काम है। भ्रष्टाचार करो और बच निकलो। वो जो बार बार केजरीवाल जी कहते हैं ना IRS अफसर हूं, मुझे कानून मालूम है, इसीलिए
कभी मनीष सिसोदिया को फंसा यानी दो, कि कभी आखिरी में एक सत्येंद्र सवाल जैन को आपसे फंसा दो। पूछ रहा हूं आशीष जी, ये जो संपर्क में नहीं है आम आदमी पार्टी के, ये कहीं बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है ना? बस ये पूछना चाह रहा भारतीय हूं। जनता पार्टी केजरीवाल सरकार की अलोकप्रियता, केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करके जनता का आशीर्वाद लेकर काम करेगी। कि केजरीवाल की सरकार पिछले 3 दिन से भ्रष्टाचार के मुद्दे से अपने आप को विमर्श को भटकाने के लिए, मैं फिर आपके सवाल के जवाब में कहता हूं, केजरीवाल सरकार जवाब दे, तो 39 करोड़ 30 करोड़ रुपए क्यों माफ किए? क्यों एक शराब की बोतल पर मैं बहुत संक्षेप में पूछ रहा हूं, ये जो अभी पार्टी के संपर्क में विधायक नहीं है, ये आपके संपर्क में तो नहीं है ना? बीजेपी के संपर्क में तो नहीं है? हाँ या ना ही पूछ रहा हूं बस। मैं विमर्श को भटकने नहीं दूंगा। 300 रुपए एक बोतल पर शराब माफिया को कमीशन केजरीवाल सरकार ने। चलिए ठीक है, इस मामले की जांच तो सीबीआई कर ही रही है। वो शराब नीति सही थी या नहीं थी, ये बात तो जांच में सामने आई जाएगी। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी पर लग रहे आरोपों को लेकर था। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।